नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। हमारे देश के गृह मंत्री उस हत्यारा के बाप के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह जी, और कह रहे हैं कि जाने दो, जेल में जाने दो, छुड़ा लूंगा 1 महीने के अंदर। आपने देखा होगा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग लीपापोती कर रहे थे कि किस तरीके से सांसद के बेटे को बचाया जा सके। इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है, हत्या का मुकदमा दर्ज है, दंगा फसाद करने का मुकदमा दर्ज है, दूसरे को मारने का मुकदमा दर्ज है, जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज है। उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यही भाजपा के सांसद कहते थे कि अगर हमारे बेटे पे दोष सिद्ध हो जाता है, अगर हमारा बेटा लखीमपुर खीरी घटना में अगर दोषी पाया जाता है, साक्ष्य मिलता है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे इतना शर्म आ रहा है कि जो लोग किसानों के आंसू पोंछने के लिए जा रहे थे, जिनके किसान के परिवार से मृत्यु हो गई थी, उनको हौसला बढ़ाने के लिए तमाम विपक्ष के नेता जा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो उसका पिताजी गृह राज्य मंत्री है, उसका पिताजी सांसद है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे, कोर्ट पे दबाव डालकर अपने बेटा को बचाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग और भाजपा के सांसद आशीष मिश्रा के बाप अजय मिश्रा ने जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उस तरह से पता चल रहा है कि ये घटना जो घटी गई है पूरे तरीके सुनियोजित घटना थी। किसानों के ऊपर हमला किया गया। एक बात बताइए, लगभग 7 से 5 दिन से उत्तर प्रदेश की पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि नेपाल भागने देती है कि जाइए नेपाल घूम के आइए। जब उसके बाद जब पॉलिटिकल दबाव पड़ने के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसके बाप गृह मंत्री रहते हुए, उसका पिता सांसद रहते हुए, क्या उस पर कार्रवाई संभव है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? क्या किसानों को न्याय मिल सकता है? बिल्कुल तरीके से नहीं मिल सकता है। पूरे तरीके से उसका पिताजी गृह राज्य मंत्री है, उसका पिताजी सांसद है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे, कोर्ट पे दबाव डालकर अपने बेटा को बचाने का काम करेगा। जिस तरीके से 5 दिनों तक बचाया जा रहा था। आपने देखा होगा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग लीपापोती कर रहे थे कि किस तरीके से सांसद के बेटे को बचाया जा सके। यही भाजपा का सांसद कहते थे कि अगर हमारे बेटे पे दोष सिद्ध हो जाता है, अगर हमारा बेटा लखीमपुर खीरी घटना में अगर दोषी पाया जाता है, साक्ष्य मिलता है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगा। तो अजय मिश्रा जी, ये तो पूरी दुनिया के सामने आपका वीडियो वायरल हो गया कि आपका बेटा थार गाड़ी पर बैठकर गाड़ी चलाता है और पीछे से किसानों के ऊपर रौंदने का काम करता है, 7-7 लोगों को मारने का काम करता है, 8-8 लोगों को मारने का काम करता है। तो आप इस्तीफा कब देंगे? दुर्भाग्य तो तब हो गया हमारे देश के गृह मंत्री उस हत्यारा के बाप के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह जी, और कह रहे हैं कि जाने दो, जेल में जाने दो, छुड़ा लूंगा 1 महीने के अंदर। इस तरह का बयान देना और इस तरह से एक आपराधिक बाप को बैठाकर बात करना पूरे तरीके से सिद्ध होता है कि ये सरकार उन हत्यारों को, उन दंगाइयों को बचाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे इतना शर्म आ रहा है कि जो लोग किसानों के आंसू पोंछने के लिए जा रहे थे, जिनके किसान के परिवार से मृत्यु हो गई थी, उनको हौसला बढ़ाने के लिए तमाम विपक्ष के नेता जा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन जिसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है, हत्या का मुकदमा दर्ज है, दंगा फसाद करने का मुकदमा दर्ज है, दूसरे को मारने का मुकदमा दर्ज है, जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो हम क्या समझेंगे? यही समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र, संविधान और कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके योगी जी शासन चलाने का काम कर रहे हैं और तानाशाही रवैया अपनाकर जो मर्जी तो करने का काम कर रहे हैं, और दंगाइयों को, बलात्कारियों को, हत्यारे को बचाने का काम कर रहे हैं। जो पत्रकार हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि किसानों को बदनाम करने के लिए आपका ये किसानों ने हमारे बेटों को मारा, लेकिन किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह से बीजेपी दबाव बनाने का काम कर रही है। और एक बात समझ लीजिएगा,
किसानों को बदनाम करने के लिए भाजपा किसी को भी नहीं छोड़ सकती, अपने कार्यकर्ताओं को मरवाने का काम कर सकती है। जिस तरीके से बंगाल के अंदर जब चुनाव खत्म हुआ तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को खुद मार रही थी ताकि वहां की सरकार ममता बनर्जी को बदनाम किया जा सके, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुरी में पत्रकार को और सांसद के ड्राइवर को खुद भाजपा के लोग गोली मारने का काम किए हैं ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके कि 3 भाजपा के कार्यकर्ता को मार दिया गया, पत्रकार को मार दिया गया, ड्राइवर को मार दिया गया। कहीं ना कहीं ये लोग साजिश के तहत किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जब किसान 10 महीना पहले इसी दिल्ली के अंदर आया बॉर्डर पर तो ये लोग कहते थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसानों को अपमान करने का काम किया, बदनाम करने का काम किया। फिर उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा तो यही भाजपा के लोग सिंधु बॉर्डर और तमाम बॉर्डरों पर जाकर कहते थे किसान रोड खाली करो, मैं लोकल नागरिक हूँ, हमें परेशानी हो रही है। लेकिन लोकल नागरिक को परेशानी नहीं था, इन भाजपाइयों को परेशानी था, इन दंगाइयों को परेशानी था कि अन्नदाता सड़क पर बैठकर अपना अधिकार कैसे मांग रहा है। मोदी जी, देश आपका बाप का नहीं है, देश मोदी से नहीं, देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं संविधान से चलेगा। और हमें संविधान अधिकार देता है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करने पे हमको गाड़ी से कुचल दिया जाएगा? ये हमारा लोकतंत्र कहाँ है? हमारा कानून व्यवस्था कहाँ है? हमारा कोर्ट कहाँ है? प्रशासन के लोग कहाँ हैं? पहले राजा महाराजा हाथियों से कुचलवाया करते थे अपने दुश्मन को, अंग्रेज घोड़ों से कुचलवाया करते थे इस देश के भारतीय लोग नागरिकों को। ये मोदी सरकार किसानों को गाड़ी से कुचलवाने का काम कर रही है। ये काले अंग्रेज हो जो सत्ता में बैठे हैं, काले अंग्रेज हैं। जिस तरीके से हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया उसी तरीके से ये भाजपा सरकार को भगाएंगे, तभी जाकर हमारा देश बचेगा, इंसान बचेगा और इंसानियत बचेगा और लोकतंत्र बचेगा, तब जाकर हमारा संविधान बचेगा। लखीमपुर खीरी घटना के बाद योगी जी का आज बयान आया है कि वो कहते हैं कि हम तो क्या नाम है किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं देते हम। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर करके गुंडों को नेता बना रहा था और अच्छे लोगों को गोली मार रहा था, तो यही योगी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस सराहनीय काम कर रहा है। गोरखपुर के अंदर मनीष गुप्ता को गोली मार दिया गया होटल में, उस समय योगी जी कहाँ कानून व्यवस्था था आपको? यही उत्तर प्रदेश का NRC का आंदोलन चल रहा था तो निहत्थे बच्चों महिलाओं पर गोली चला दिए, उस समय कानून व्यवस्था आपका कहाँ था? ये मनीषा को मनीषा जो बहन थी हमारी वाल्मीकि समाज की, उनको बलात्कार किया गया, उनको बलात्कारियों को बचाया गया और उसको आधी रात को बिना परमिशन घर परिवार से लिए जलाने का काम किए थे। उस समय कानून व्यवस्था कहाँ था? आप कहिए कि उत्तर प्रदेश गुंडा को वर्दी वाले गुंडा बनाए हैं आप। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस मनमानी ढंग से काम करने का काम कर रही है, तानाशाही रुपये से काम करने का काम कर रही है और उसको योगी जी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वैसे मोदी योगी जी, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, आपके मनमौजी से नहीं चलेगा। योगी सरकार को हटाना होगा, तभी हमारा उत्तर प्रदेश और देश बचेगा। हम लोगों लगातार देखते आ रहे हैं कि लगभग 2-2 साल 1.5 साल फर्जी केस लगाकर NSA लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। कपिल खान को 7.5 महीना जेल में डाला जाता है, इसलिए कि वो संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को करीब से देखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, बस योगी का राज चल रहा है, ढोंगी का राज चल रहा है, जो मर्जी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने तो सारे आरोपियों को सजा दिलवाई है। कहाँ आरोपी को सजा दिलाए? आपने तो 5 दिन तक तो गिरफ्तार नहीं किया आशीष मिश्रा को। जब पॉलिटिकल पावर पे दबाव पड़ा तब आपने गिरफ्तार करने का काम किया और अभी भी आप उसको बचाने का काम कर रहे हैं, लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। योगी जी, आपको शर्म आना चाहिए कि हम तो अनाज खाते हैं इसलिए किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। लगता है योगी जी आप गोबर खाते हैं इसीलिए आप हत्यारा सांसद के साथ खड़े हैं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और जब तक किसान भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय भीम। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।